नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा की, जो आज एक बार फिर से हंगामे की ही गवाह बनी है। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई की शुरुआत होती है आज चौथा दिन। 5 दिनों का ही ये सत्र है, लेकिन इसके बावजूद हो हंगामे का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिहार विधानसभा में हंगामे के साथ एक बार फिर से दिन की शुरुआत। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू तो जरूर हुई, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ विपक्षी विधायक सदन के वेल में पहुंच जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जोरदार हमला सरकार के ऊपर किया गया। तो आपको बताते चलें कि लगातार विधानसभा अध्यक्ष के बोलने के बीच जिस तरीके से विपक्षी विधायकों ने हाथ में तख्ती टांगे रखी और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे रखने के लिए जब कहा, अध्यक्ष के कहने के बावजूद जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो मानने को तैयार नजर आए। अध्यक्ष ने कहा कि शून्यकाल में वे बोलने का मौका उन्हें देंगे और तब आप तमाम मुद्दों पर अपनी बात को साफ साफ रख लीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी मानने को तैयार नजर नहीं आए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बेल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बेल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। तो विधानसभा की कार्रवाई का चौथा दिन और इस चौथे दिन की तस्वीर भी हो हंगामे की तस्वीर के साथ ही शुरू होती है, जहां पर सदन के अंदर तो हंगामा हो ही रहा है, सदन के बाहर भी हंगामे से ही इसकी शुरुआत हुई। आपके सामने ये तस्वीर देखिए, जहां पर एक बार फिर से जो विपक्षी हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर के साथ तैनात नजर आए। देखिए, इन तख्तियों पर बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे गए थे, विरोध जाहिर किया जा रहा था और इसी विरोध में विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया हुआ है, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ हमला किया और विधायकों से बात की संवाददाता अमित कुमार बिहार में उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार में अपराधी है वो हल्ला बोला है और यह हल्ला जो है वो देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ है। बिहार सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष ने हल्ला बोला है और लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, ये कह रहा है विपक्ष। प्रदेश की जनता करे पुकार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। इसके साथ साथ रोज हो रहा है हत्या बलात्कार बिहार में नीतीश कुमार। तो इस तरह से जो नारे हैं वो लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है और विपक्ष जो है वो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रही है। विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो एकजुट होकर के यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं। तो जो यहाँ पे विधायक हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में हत्याओं का दौर जारी है, बिहार में आमजन सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या की जाती है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब आदमी को लूटा जा रहा है दाखिल खारिज के नाम पर। इंदिरा आपको आवासीय जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर पूरे बिहार में लूट खसोट मचा हुआ है। चलिए, लूट खसोट मचा है। यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहे हैं आप? पूरे बिहार में लूट खसोट, रंगदारी, बलात्कार तमाम हो रहे हैं और सरकार की कोई निगाह नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों के पैर छू रहे हैं। तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर के आज हम लोग सदन में मामला उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है। चलिए, अपराधियों की सरकार है ये कह रहे हैं विपक्ष के जो विधायक जो है तमाम लोग ये एकजुट हैं, एक सुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। खैर देखना होगा कि इस हल्ला बोल का सरकार पे क्या असर होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, विपक्ष के तेवर आपने देख लिए। विपक्ष ये कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भगवान भरोसे है, यहाँ पर अपराधी जो है वो सरकार चला रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता, उसे मौका दिया जाता, लेकिन ये सुनने को विपक्ष तैयार नहीं। अब देखिए जरा, कांग्रेस जो है इस पर विरोध जाहिर करते किस रूप में नजर आई। सदन के बाहर हाथों में इनके भी बैनर और पोस्टर था, इनकी तरफ से भी जमकर हंगामा किया। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में जिन मुद्दों को उन्होंने आधार बनाया, उन्होंने उसमें कानून व्यवस्था को सामने रखा। कहा कि भाई यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, आखिर ये पिटाई क्यों हुई,
इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा। हालांकि ये जवाब उन्हें मांगना चाहिए था सदन के अंदर, लेकिन विरोध काली पट्टी मुंह पर बांधकर और हाथों में तख्तियों के साथ जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। जो है कांग्रेस मुंह पर काला पट्टा बांध करके हल्ला बोल रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस के 2 बड़े विधायक यहाँ पे हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के लड़के महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, अग्निवीर के तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार में बढ़ रही हत्या, बलात्कार, पुलिस दमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको बुरी तरह से पीटा गया है। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है कि जो विपक्ष में रहे उसको पुलिस से पिटवाया जाए। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको प्रोटेस्ट करने का, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप वाटर कैनन लगाते, आप पदाधिकारियों को भेज के समझाते, किसी को पिटवाना लोकतंत्र में उचित नहीं, एक आपराधिक मामला है। लेकिन आगे क्या करेंगे आप लोग? बिहार के सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में, जिला मुख्यालय में, उसके बाद आज तो अभी तो विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तो ये देखिए दे रहा है कि नीतीश कुमार जब इधर रहते हैं तो भाजपा के लोग को मारते हैं, और जब उधर रहते हैं तो जो है कांग्रेस और जदयू के लोग को पीटते हैं। पीटने वाला व्यक्ति एक ही है, जो कभी पलटी मारते हैं तो इधर करते हैं, पीट वाले को पीटते हैं, उधर रहते हैं तो इधर काटते हैं। इसीलिए हम लोग काला पट्टी बांध करके लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में हम लोग जो है यहाँ पट्टी मार के खड़े हैं। चलिए, तो पट्टी बांध करके विरोध कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के इस विरोध का कितना असर जो है वो सरकार पे होता है, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कांग्रेस के विरोध की तस्वीरें आपने देख ली, जो कह रही है कि भाई यूथ कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, जो मुद्दों के साथ सड़क पर उतरते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही सवाल उठाया गया तो बीजेपी की तरफ से पलटवार करने में देर नहीं की गई। बीजेपी की तरफ से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि भाई गाल बजाने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि जो मामला सामने आया पुलिस ने समझाने का प्रयास किया था। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर मानने को तैयार नहीं थे, इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए स्थिति को लाठीचार्ज किया था। अब ऐसे में जवाब इन्हें देना चाहिए कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया। आरजेडी की तरफ से भी यहां पर पलटवार किया गया और कहा गया कि आईएएस अधिकारी जो हैं वो सरकार में हैं और सरकार को कैसे वो चला रहे हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन जवाब कौन देगा ये पूछा जरूर जाना चाहिए। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के बहाने उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। व्यवस्था को जो तोड़ेगा उस पर समुचित कार्रवाई प्रशासन करती है। हम लोग भी किए थे तो हम लोगों पर भी हुआ था, उस समय नहीं याद आया था, तो आप रोते हैं बेकार। जी नहीं, कानून व्यवस्था को संधारण करने के लिए प्रशासन कुछ करती है, इसमें नीतीश कुमार का रोल कहाँ है? देखिए, नीतीश कुमार तो अपने खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बस मुखौटा हैं। 7 आईएएस अधिकारी हैं जो बिहार को चला रहे हैं। जिस तरीके से संजीव हंस पर ईडी का छापा पड़ा, क्या कार्रवाई हुआ ईडी के द्वारा? नीतीश कुमार जी मुखिया हैं बिहार के, क्या कार्रवाई की उस पर? और अब बात लालू प्रसाद की, जो कि दिल्ली में अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे हुए थे। उसके बाद चेकअप होने के बाद अब वो पटना आ चुके हैं। पटना जैसे पहुंचे उन्होंने सीधे तौर पर बजट को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर। और चलिए अब बात करते हैं उस बिल की जिसका इंतजार सभी मेधावी छात्र कर रहे होंगे, अभिभावक कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार पेपर लीक की घटनाओं के बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या इस पर कड़े कानून या प्रावधान बनेंगे। तो एंटी पेपर लीक बिल अब बन चुका है, यानी कि अब ऐसे लोग जो इस तरह के कार्यों में शामिल होंगे या उनका लिंक इससे मिलेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 साल की सजा का
प्रावधान और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें शामिल कर दिया गया है। संपत्ति की कुर्की जब्ती तक इसमें शामिल की गई है। यानी अब अपराध और इस तरह के पेपर लीक गैंग से जुड़े लोगों को एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि क्या वो इस तरह की धृष्टता करें। नीतीश सरकार ने पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लिया है। कानून इस पर बनाया गया और अब इस नए बिल के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे कार्यों में शामिल लोगों को एक सीधे तौर पर मैसेज जो है वो दे दिया गया। विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो जैसे ही एंटी पेपर लीक बिल बना उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। पहले बिल नहीं था, कानून नहीं था, प्रावधान नहीं था, तब सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये जैसे ही बिल पास हुआ उस पर भी सियासत हो रही है। इस पर आरजेडी और कांग्रेस इस कानून को लेकर ही सवाल उठाती है तो बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया, जेडीयू ने कह दिया कि ये लोग ऐसा लगता है कि उनके हमदर्द हैं जो लोग इस तरह के कार्यों में शामिल हैं। ये तो पता होना चाहिए, इसके पहले भी कानून बना हुआ था। कानून तो बहुत चीजों का बना हुआ है, उसका अनुपालन अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर ये कानून का क्या मतलब है। सरकार को पहले जो असली मुजरिम है नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के, वो तो पकड़ में है नहीं सरकार की। देखिए, दरअसल इस देश में समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे कानून बने हैं, लेकिन क्या उन कानून के भय से समस्याओं का समाधान हो गया? इसीलिए पेपर लीक के मामले में किसी भी प्रकार का कानून बनाना ये समस्या का समाधान नहीं है। बेसिकली उसके लिए एक ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। देखिए, किसी भी कानून के बना देने के बाद कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि अब उस किस्म का अपराध होगा ही नहीं। निर्भया कांड के बाद बहुत कठोर कानून बनाए गए। क्या देश में बलात्कार की घटनाएं बंद हो गई? घटनाएं होती रहती हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि अपराध करने के बाद इससे बच निकलने के रास्ते बंद हो जाए। एनडीए की सरकार एक मजबूत कानून बना करके वैसे लोग जो पेपर लीक मामले में कहीं न कहीं दोषी हैं या उसमें हमेशा कहीं न कहीं अपने जो काम करते थे उन पे अंकुश लगेगी। जब देश में विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो अति दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं से भी उचित नहीं है। हम ऐसे मुद्दों पर राजनीति को कभी स्वीकारते नहीं हैं। यह मुद्दे काफी संवेदनशील हैं। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, इन मामलों को लेकर बहुत अलर्ट है। एक सख्त कानून बनाया गया है जिसका सख्ती से अनुपालन होगा और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। 4 बच्चियां नहाने के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो जाती है। एक बच्ची किसी तरह से तैरकर बाहर निकल पाई और उसकी जान बच गई। घटना जो है जलई थाना क्षेत्र के मनोवर गांव की है और ये सभी बच्चियां नहाने के लिए गई हुई थी तालाब के किनारे और इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। गांव में इस घटना के बाद कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्चियों के शव को बरामद कर लिया है। तो ये बड़ी खबर और ये देखिए तस्वीरें जहां पर इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया। तालाब में डूबने की वजह से हादसा होता है और 3 चिराग घर के बुझ जाते हैं। कैसे डूबा है, क्या जानकारी मिली है? वो बच्चा सब वहाँ गया बाद चोर में था। नहाने के लिए गया था? नहाने क्रम में बच्चे में होता है कि नहाने के लिए चले गए। 3 बच्चे उसमें से फिसल करके गहरी पानी में चले गए। उसमें से एक बच्चा तैर करके गांव में आया और इसकी सूचना दी। जब गार्जियन सब वहां गए तो 3 बच्चे को उसी पोखर में लाश मिला, जिसको ला करके हम लोग यहाँ अभी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर के आए हैं।
अगली खबर बिहार के कैमूर से है, जहां पर पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि दंपति को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन यहां पर पूछताछ के नाम पर उनके साथ मार पिटाई की जाती है। उन्हें इस तरह पीटा जाता है कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तस्वीरें सामने, थाने बुलाकर दंपति की पिटाई की गई। मारपीट में दोनों पति पत्नी जो है बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। पीड़ित महिला की बहन अपने बच्चों के साथ गायब हो गई थी। महिला के ससुराल वालों ने कहा कि महिला के बाद उसकी बहन से होती है। इसी मामले में पीड़ित दंपति को थाने बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। डाल दिए कि ये बतियाती है जो उनसे अपने बहन से, तो कहते एकदम मारे लगा एकदम ये सोचत ना कि अब तो भाई जी बतियोले तब ना कही कि नहीं हम बच्चा तो क्या हुआ, पुलिस क्या किया? पुलिस बहुत मार मारी। कैसे? रूल से, डंडे से मारी? हाँ डंडे से। आपको और आपकी पत्नी को? हाँ दोनों आदमी को मारी है। कहाँ की पुलिस? किस थाने? एक थाने चैनपुर थाना। वो लोग चैनपुर थाना में, मैंने उन लोगों का ये बताया है यहाँ पे चैनपुर थाना में वहाँ के पुलिस के द्वारा पीटा गया है। हमको जो एविडेंस दिखा है तो दोनों लोगों के थाइस पे ब्रूज है, मतलब डंडा का मारा हुआ, मतलब किसी डंडा से मैंने मोटा इसे। अब सूचना मिला कि चैनपुर थाने में लड़की में गई है, भागी हुई है, उसके पिताजी और उसके लड़की के बड़े बहन और बहनोई तीनों लोग साथ में थाने पे बुलाया गया था। जांच के दौरान किसी एसआई के द्वारा बहुत मार मारा गया है उन लोगों को, जो कि अभी हम देखे कि यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है। इसमें एसडीपीओ भभुआ को इसमें दिया गया जांच करने के लिए 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट जैसे ही आता है, यदि कोई दोषी होगा सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या मामला है सर उसमें? वो डिटेल रिपोर्ट आ जाता है तो इमेज शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, एसडीपीओ जाँच। अगली खबर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड से, जहां पर लुइस गेट का निर्माण किया गया ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। 5 करोड़ की लागत से इस लुइस गेट का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इंतजार किसानों का अब भी बाकी है, क्योंकि ये लुइस गेट खुला ही नहीं आज तक। ऐसे में किसान इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि करोड़ों की ये राशि जो खर्च की गई, इससे किसानों को लाभ मिलता, सुविधा होती, लेकिन ये बनाया किस लिए गया, ये सवाल ही है। बात की हमारे संवाददाता इन किसानों से राकेश रंजन से। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि बिहार के सभी नलकूपों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आपको हम हैरान कर देने वाली तस्वीर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कंसार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुलिस गेट का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिस पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी और सुलिस गेट को बनाकर तैयार किया गया ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा हासिल हो सके। और जब जब किसान को खेतों में पानी की जरूरत पड़ सके तो यहाँ के सुलिस गेट के फाटक को खोल दिया जाए और सुलिस गेट का जो पानी है वो किसानों के खेतों में पहुंच सके। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कंसार गांव में बनाया गया यह सुलिस गेट आज तक नहीं खुला है और तकरीबन 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया है और इसके रख रखाव पर प्रत्येक साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है बाढ़ को बचाने के लिए। और किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की राशि हर साल तटबंध पर खर्च किए जाते हैं। तो हो नहीं रहा है, कभी नहीं हुआ। ईसाई को ईसाई पानी जाम रहता है, न फाटक खुलता है न कुछ भी खुलता है, ईसाई बंद रहता है, चालू रहता है। इसमें पानी निकलता तो कोई बात था, पानी निकलने का तो इसमें कोई संभव नहीं है, बराबर फाटक बंद रहता है। ये पानी न निकल रहा है कितना साल से ऐसे ही। अच्छा, ये पैसा 7 अथी लगाए 9 करोड़ ना 9 करोड़ वो देखिए। किसानों ने सोचा था कि सुलिस गेट के निर्माण के बाद उनके खेतों तक पानी आएगी, लेकिन करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद किसानों को पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है और इस सुलिस गेट से किसानों को किसी तरीके का कोई फायदा नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, यानी कि उनकी मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि राहत की उम्मीद वो जरूर कर रहे होंगे। 31 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि अब बढ़ चुकी है। 31 जुलाई तक उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज एक शिक्षिका की भूमिका में नजर आई। हालांकि आपको अगर ज्ञात हो तो राष्ट्रपति बनने से पहले अगर उनके राजनीतिक कार्यों की बात की जाए तो उसमें शुरुआत शिक्षिका के तौर पर ही उन्होंने की थी। आज एक बार फिर से उसी भूमिका में वो नजर आई, 9वीं के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, उनके अनुभवों को सुनते हुए और अपने अनुभवों से उन्हें और ज्यादा समृद्ध करते हुए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति ने बच्चों से इस दौरान बातचीत की। राष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि सभी को पेड़ लगाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है विश्व के लिए, और ऐसे में इसके लिए हर एक हाथ जरूरी है और उस हाथ के जरिए एक पौधा लगाया जाना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करते हुए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षिका की भूमिका में बच्चों के बीच डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पता है? 22 मार्च। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे कि मदर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मदर्स डे क्यों मनाते हैं? मैम, उन्होंने ही हमें बॉर्न किया है मैम, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। जी वेरी गुड। बॉर्न किया है, हम लोगों को छोटे से बड़ा करने में उसके बहुत केयर लिए हैं। इसी के वजह से आज जो कपड़ा आप पहन के आते हैं उन्होंने प्रेस करके दिए हैं, खाना बना के दिए हैं। जो हम बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ रात भर वो जगते रहते हैं, है ना, बहुत सारे केयर लेते हैं। ऐसे ही और एक पर्यावरण से रिलेटेड और एक दिवस मनाया जाता है, वो एक पृथ्वी दिवस। पता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बच्चे तो पहले से मैंने सोचा कि ये बच्चे जानते नहीं होंगे, इसीलिए मुझे बहुत जानकारी है। मैं इसका एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से ये लोग बहुत बड़े हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है कि बच्चों की जानकारी इस लेवल पर आज इस 9वीं कक्षा में देखने को मिल रही है। न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे आपसे मुखातिब। तब तक देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।